जो बहुत चोटें लगती थी और मैं मम्मी से ये कहने डरती थी कि मैं आज फिर गिर के आई हूँ और मुझे चोट लगी है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ कि ये देखो क्या हुआ, स्क्रैच हुआ, उसको ठीक करने के बजाय, दवा लगाने के बजाय मम्मी मेरे को और दो मारती कि तू आज फिर गिर के आई, उंडा उल्टी, ऐसे करके पहले वो चार मिलते, फिर क्या हुआ, कहाँ लगा, डॉक्टर के पास जाना है। तो दिस वॉज माई चाइल्डहुड। पढ़ाई में मैं अच्छा था, पढ़ाई में कोई स्ट्रेस नहीं था। मतलब मैं हर साल बिना नागा क्लास में 50-60 बच्चों की क्लास होती थी, मैं हर साल नंबर 10 पे आता था। तो मैं बचपन से 10 नंबर ही रहा हूँ। हाँ, मतलब 9 तक टीचर अनाउंस करता था रैंक 1 ये, रैंक 2, रैंक 10 से पहले सारे बच्चे बोल देते थे ये प्रियांशु। तो पढ़ाई में ठीक था और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। मतलब वही लास्ट के 2 महीने में जो पढ़ाई होती है वही कर ली। और टिपिकल मिडिल क्लास हाउस होल्ड, फादर जॉब पे, मदर टीचर और छोटी सिस्टर मेरी। इस कैरेक्टर को रत्ना पाठक जी के ऊपर बेस किया था और उनका जो हेयर स्टाइल है रियल लाइफ में, वो शॉर्ट बॉब एंड वो अपने सिल्वर्स को भी कलर नहीं करती। तो मैंने वही चीज़ मैंने फॉलो करा। मैंने एक्चुअली उनके फ़ोटो को अपने सामने रख के मैंने वो उनके इमेज को इस नानी के ऊपर क्रिएट किया था। हाय, दिस इज़ मधु। हाय, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। ये सारी शुभकामनाएं क्योंकि आप लोग लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए कंटेंट जी। तो कैसे शुरू हुआ, किसने अप्रोच किया, कहाँ से इसकी कहानी शुरू हुई? मधु, आप शुरू करते हैं। पहली बार मुझे ये फ़ोन कॉल आया था अमृत का, जो कि प्रोड्यूसर है इस शो की, एंड उन्होंने बताया कि आपको ये करना है। और उन्होंने जब कहा कि इसमें नानी का रोल है, पहले तो मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने सोचा कि आप रियली मेरे को नानी का रोल ऑफ़र कर रही हो, मुझे लगा कि ये सही नहीं होगा। फिर हेमंत जी जो कि डायरेक्टर हैं इस शो के, वो और अनिमेश जी ऑनलाइन जूम में आए थे मेरे साथ बात करने। उन्होंने एक लाइन स्टोरी की सुनाई एंड जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और अमृत भी थी, मुझे ऐसा लगा कि दिस विल बी चैलेंजिंग एंड समथिंग न्यू एंड डिफरेंट फॉर मी टू ट्राई। जो मेरे माइंड में जो ब्लॉक्स थे, नानी, वो कैरेक्टर का, नानी का नाम सुन के जो मेरे माइंड में जो ब्लॉक्स आए कि मैं क्यों करूं, नानी का रोल क्यों करूं, ये सही नहीं लग रहा है, जो ऐसे कुछ विचार थे जो मैंने उनके साथ जूम पे बात की। मुझे ऐसा लगा ये एक्चुअली मुझे करना चाहिए, दिस विल बी वेरी गुड फॉर मी फॉर मैनी रीजंस। एक तो मुझे जिस टाइप की नानी क्रिएट करनी है वो उन्होंने टोटली मेरे साथ कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मुझे कैसे नानी बनना है। उन्होंने मेरा सजेशन और मेरे आइडियाज़ लिए और एकदम हैप्पी हो गए कि मैं उसको इस तरह से करना चाह रही हूँ। सो दे मेड अ लिटिल चेंज एंड शिफ्ट टू क्रिएट द नानी द वे आई वांटेड टू प्रोजेक्ट। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। क्या बात है प्रियांशु, आपके पास कौन ये लेकर आया, कैसे बात बनी और कैसे आपने कहा? फायरफ्लाइज के लिए डिम्पल मिरवाना कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फिर मेरी अमृत वालिया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हेमंत गावा के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी। सारे 10 एपिसोड पढ़ के मुझे लगा मुझे करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए नया काम था। एक डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल और एक फादर, और साथ ही साथ फादर ऑफ 2 किड्स, 2 प्रिटी मच ग्रोन अप बॉयज़। एंड तो ये दोनों ही चीज़ें मेरे लिए चैलेंजिंग थी, इसलिए मुझे अच्छा लगा करना। तो यंगेस्ट नानी होगी अब तक की सबसे जितनी भी फिल्में या सीरीज आई हैं उसमें? नहीं, वो तो नहीं पता, शायद हूँ भी, पता नहीं, यंगेस्ट नानी। बट वो मुझे नहीं क्रिएट करना था, यंगेस्ट नानी नहीं क्रिएट करना था। इसमें मुझे वो क्रिएट करना था कि नानी जैसे भी हो, जिस उम्र की भी हो, बट शी डजंट हैव टू बी ए क्लीशे। जो हम नानी कहते ही जो माइंड में आ जाता है कि नानी हमारी ऐसी होनी चाहिए, वो आइडिया को मुझे ब्रेक करना था। तो आउटवर्डली जो हमने गेटअप और वगैरह वो चूज़ किया, और इनवर्डली जिस तरह से नानी मतलब स्लो चलना या हाथ में स्टिक लेके चलना, ये सब नहीं दिखाना था। शी इज़ अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ द स्टोरी। साड़ी नहीं पहनी, जैसे कि लॉन्ग कुर्ताज़ और ट्राउज़र्स। मैंने इस कैरेक्टर को रत्ना पाठक जी के ऊपर बेस किया था और उनका जो हेयर स्टाइल है रियल लाइफ में, वो शॉर्ट बॉब एंड वो अपने सिल्वर्स को भी कलर नहीं करती। तो मैंने वही चीज़ मैंने फॉलो करा। मैंने एक्चुअली उनके फ़ोटो को अपने सामने रख के मैंने वो उनके इमेज को इस नानी के ऊपर क्रिएट किया था। वाइट नहीं है लेकिन सिल्वर है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा
चूँकि आपने नानी जी के बारे में पूछा, तो मधु जी को मैं स्क्रीन इमेज थी मेरे सामने एक, कि ये मधु जी हैं और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, और फिर इनसे कुछ ख़ास बातचीत नहीं हुई पहली रीडिंग में भी, और उसके बाद सीधा शूटिंग पे हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ पे नाइट शिफ्ट और बारिश हो रही थी। तो पहाड़ी जो टेरेन है वो काफ़ी स्लिपरी था और एक्शन सीक्वेंस था जिसमें इन्हें दौड़ना था और मुझे देखना था कि ये कैसे दौड़ पाएंगी, क्योंकि मैंने इनको कहा आप एकदम चार्लीज एंजल्स लग रही हैं। नानी तो मतलब हैं ही आप, लेकिन चार्लीज एंजल्स। और फिर ये जो दौड़ी हैं 6, 7, 8 रीटेक एक के बाद एक, मतलब भगवान ऐसी नानी सबको दे। अच्छा, एक चीज़ मधु जी के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, और आप एक चीज़ के बारे में जी। अगर कोई सवाल आपको मधु जी से करना हो उनके करियर को लेकर, ये कभी कभी लगता है कि ये इतना टैलेंटेड है और ब्रेक लिया या जो भी लिया तो कहीं हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी करी इन्होंने, या उससे जुड़ा या कोई सवाल जो आपके मन में हो, क्योंकि आप उनके बारे में बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी पर्सनल चॉइस और पर्सनल ही एक ज़िंदगी होती है ना किसी इंसान की, और बहुत मुश्किल काम है ये जो हम देखते हैं, ये एक्टिंग और लाइमलाइट में रहना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये मुझे लगता है जैसे ना भगवान जी एक टेस्ट देते हैं कुछ लोगों को कि आप ये दरिया है आग का, इसे पार करके दिखाइए, कीपिंग योर सैनिटी इंटैक्ट। उसके लिए मैं अपनी ही बात करूं तो कई बार हमें लाइमलाइट से अवे हो जाना पड़ता है ना, देखने के लिए कि मैं ठीक हूं ना, मैं अभी भी सब फील कर रहा हूं ना। आम इंसान जैसा दर्द होता है मुझे, दूसरे का दर्द मैं फील कर पाता हूं, दूसरे के लिए कुछ कर पाता हूं, सही सोच लेता हूं, मेरे विकार जो हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गए, मेरे संस्कार ठीक है ना, ये सब चेक करने के लिए थोड़ा हटना ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा फेम उतना ज़्यादा ये काम, ये सेल्फ वर्क बोले इसको, अपने ऊपर करना ज़रूरी है। उसमें किसी को 2 दिन लग सकते हैं, किसी को 20 साल लग सकते हैं। ये सबकी इंडिविजुअल जर्नी है, क्योंकि सब तो समान नहीं है, उस तरह समान है लेकिन उस तरह से समान भी नहीं है। तो मुझे जैसे वक्त लगता है एक किसी भी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के बाद हट जाना पड़ता है मुझे, खुद को खुद से बचाने की है ना ये सारी जद्दोजहद। तो इसीलिए मैं ये सवाल मधु जी से कतई कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये मुझे आज जो मैं उनको पाता हूँ अपने सामने, अपने समक्ष, और उनके से बात करके जो मुझे जो एनर्जी मिलती है, मुझे लगता है उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया होगा जब भी लिया होगा, क्योंकि शी इज़ अमेजिंग टू बी अराउंड, ब्रिलियंट टू वर्क विद, एंड जस्ट अ शेयर बंडल ऑफ जॉय, है ना। तो भगवान इनको ऐसे रखे और आगे भी ऐसे डिसीजन लें, फिर गायब होना चाहें फिर हो जाएं, ना होना चाहें ना हो। इट्स आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट शी इज़ हियर। Oh my God! So let me thank you wholeheartedly. Thank you for such kind words, Priyanshu. Thank you. और जब प्रियांशु आए थे तो आपको मतलब इनकी फिल्म याद होगी, छा गए थे पूरे मतलब रातों रात स्टार बनना जिसको बोलते हैं, ये तीनों लड़के बन गए थे, है ना। तब से आज तक जब इनकी जर्नी आप देखती है तो क्या कहेंगी, और इनसे अगर कोई सवाल पूछना होगा तो क्या पूछेंगी? मैं इनके जर्नी के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली मैं जब बाहर रही थी, इंडस्ट्री से बाहर रही थी, इनका जो भी हुआ होगा, सो आई डोंट वांट टू आस्क हिम अबाउट हिज ट्रिप, क्योंकि मैं भी बाहर रही थी और मैंने ट्रैक नहीं रखा था कि ये कहाँ क्या कर रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू आस्क हिम कि आप हमेशा ऐसे खुश कैसे रहते हैं और आप हंसते रहते हैं, और एक गाने का जो बोल है ना, इतना क्या छुपा रहे हो तुम मुस्कुरा रहे हो, कि मुस्कुरा रहे क्या हम, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आप हंसते रहते हो, आपके माइंड में आप जोक अपने आप को सुना रहे हो, या आपको हर चीज़ में हंसी आती है, मुझे आप सीरियस लगते नहीं हो। तो आप इवन जब आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो, आप जब मेरी तारीफ़ भी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आई यू पुलिंग माई लेग, सो व्हाट आर यू रियली, हाउ आर यू सो लाइट हार्टेड एंड सो हैप्पी। मैंने एक लाइन कहीं सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइन, और मैंने उसको गांठ बांध लिया
कि मुझे दुख है पर मैं दुखी नहीं हूँ, है ना। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, और मैं उसी पे अमल करता हूँ कि मुझे दुख है पर मैं दुखी नहीं हूँ। ये बाबा है। आई नो। तो और फिल्म के बारे में बच्चों का कंटेंट बहुत कम आता है, ये पूरी सीरीज है, पहली सीरीज है ना मेरे ख्याल से। कोई शूटिंग के दौरान का किस्सा जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि जब लोग सीरीज देखेंगे तो रिलेट करेंगे ये किस्सा। मैं कहूँगी इसमें बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे बच्चे नहीं हैं, प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। जब पहले मैं फिल्मों में काम करती थी और सीन में कोई बच्चा होता था, हमें हमेशा ऐसे लगता था अरे यार आज तो टेक पे टेक होंगे, रीटेक्स होंगे, बच्चे के साथ काम करना है, वैसे सब लगता था। बट वो सोच के मैं जब सेट पे आई कि बच्चे हैं सेट पे, पता नहीं कैसे होगा। आई हैव टू टेल यू दे आर बेटर देन any actor, they are as good as any actor, they are professional actors। उन्हें बच्चे बोल के हम उन्हें डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, उन्हें वही रिस्पेक्ट देना होगा जो हम एक दूसरे को देते हैं एज यू नो ग्रोन अप मैच्योर आर्टिस्ट। इस सेट के अंदर जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी बच्चे हैं, इसमें जुगनू और पार्थ मेन है, लेकिन बहुत सारे और भी हैं, एंड ईच वन वॉज बेटर देन दी अदर। एंड उनके साथ काम करके आई अप्ड माई गेम, एंड मैंने अपने आप को एकदम शार्प रखा, क्योंकि उनके साथ काम करना ऐसा नहीं था कि बच्चों के साथ कर रहे हैं तो रिलैक्स हो ले, बिकॉज दे वर सो गुड, दे वर इक्वल आर्टिस्ट, सो आई अप्ड माई गेम। इट वॉज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। डॉक्टर किस मिजाज का है? ये एक अंग्रेजी में वर्ड है ना, स्टोइक, बहुत ही संभ्रांत, गंभीर, ज़्यादा बात ना करने वाला, वैसे वाला है कैरेक्टर। लेकिन विद हिज किड्स ही समटाइम्स हैज़ फन, बट वो चाहता है कि वो पढ़ाई में, क्योंकि बहुत अचीवर डॉक्टर है और बहुत ही डेडिकेटेड वर्कर है, तो वो उसी लेवल का इनपुट अपने बच्चों से भी चाहता है वो, कि वो भी वैसे ही बने। तो बट वैसा तो होता नहीं है ना, जैसे मेरे पिताजी की भी अपेक्षाएं मुझसे कुछ थी और हुआ कुछ, तो वैसे ही है इसमें भी। तो बट बहुत इंटरेस्टिंग आर्क है इसका पूरे सीरीज़ में, क्योंकि ये फिर एक ऐसी सिचुएशन में पड़ता है जब इसको डिसाइड करना पड़ता है कि फैमिली को चूज़ करे या काम को, और ये काम को चूज़ करता है क्योंकि उस काम से वो बहुत लोगों की जानें बचा सकता है। तो ये भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग था और नया था कि मैंने ऐसा कभी किरदार किया नहीं है पहले, तो इसलिए किया। बच्चों की जिस उलझन को हम इसमें सुलझा रहे हैं और एक कहानी के तरीके से, लाल फूल आपके, जब आप बच्ची थी तभी किस तरह की उलझनें आपको हुआ करती थी? बच्चों की अपनी वो चीज़ें होती हैं जो बड़े नहीं समझते हैं, आपके साथ क्या था? मैं जब बच्ची थी, मैं बहुत ही फिज़िकली एक्टिव थी। मुझे घर से बाहर रहना और आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे पापा मुझे NRKK करके बुलाते थे। कृष्ण कुटीर मेरे बिल्डिंग का नाम था, तो मेरे पापा ने मेरा नाम रखा था NRKK, नॉन रेसिडेंट कृष्ण कुटीर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, किसके घर बैठी हूँ, किसके यहाँ जाती हूँ, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज आउटसाइड द हाउस। बीच पे खेलना, भाई के साथ, अपने भाई के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, और एक होता ना कि गर्ल है तो वो क्या कच्चा नींबू वो लोग बोलते थे, लेकिन मैं इतनी पक्का थी कि मैं सबको आउट करती थी, लाइक आई वॉज लाइक अ बॉय, लाइक इन यू नो। तो ये मेरा बचपन रहा, और मैं बहुत गिरती थी, मुझे बहुत चोटें लगती थी, और मैं मम्मी से ये कहने डरती थी कि मैं आज फिर गिर के आई हूँ और मुझे चोट लगी है, क्योंकि अगर मैं बताऊँ कि ये देखो क्या हुआ, स्क्रैच हुआ, उसको ठीक करने के बजाय, दवा लगाने के बजाय मम्मी मेरे को और 2 मारती कि तू आज फिर गिर के आई, उंडा उल्टी, ऐसे करके पहले वो 4 मिलते, फिर क्या हुआ, कहाँ लगा, डॉक्टर के पास जाना है। तो दिस वॉज माई चाइल्डहुड। तो ये तो था, खेल कूद में आप सबसे आगे थी, पढ़ाई में कैसे थी? पढ़ाई में मैं एग्ज़ाम के सिर्फ 2 दिन पहले पढ़ती थी और हमेशा फर्स्ट क्लास आई हूँ। तो मेरे पापा उसे अप्रिशिएट नहीं करते थे। मेरे पापा कहते थे अगर 2 दिन में तुमने ये मार्क्स लाए हैं तो 1 महीना पढ़ा होता या 2 हफ्ते इसकी प्रिपरेशन की होती तो यू विल बी अ डिस्टिंक्शन स्टूडेंट। तो उसमें वो हमेशा अटके रहते थे और गुस्से होते थे और अपसेट होते थे कि मैं डिस्टिंक्शन मार्क्स नहीं लाई, मैं हमेशा फ़र्स्ट क्लास में ही, और मैं फ़र्स्ट क्लास मार्क्स लेके बहुत खुश हो जाती थी। मेरे फर्स्ट क्लास आ गए, पर माई फादर वॉन्टेड मी टू बी इन 90s, जो मैं कभी नहीं ला सकी। क्या बात है। प्रियांशु, आपका बचपन कैसी स्कूलिंग थी, क्या अच्छा लगता था, क्या उलझनें थी आपकी? मेरी उलझनें तो बहुत थी।
पढ़ाई में मैं अच्छा था, पढ़ाई में कोई स्ट्रेस नहीं था। मतलब मैं हर साल बिना नागा क्लास में 50-60 बच्चों की क्लास होती थी, मैं हर साल नंबर 10 पे आता था। तो मैं बचपन से 10 नंबर ही रहा हूँ। हाँ, मतलब 9 तक टीचर अनाउंस करता था रैंक 1 ये, रैंक 2, रैंक 10 से पहले सारे बच्चे बोल देते थे ये प्रियांशु। तो पढ़ाई में ठीक था और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। मतलब वही लास्ट के 2 महीने में जो पढ़ाई होती है वही कर ली। और टिपिकल मिडिल क्लास हाउस होल्ड, फादर जॉब पे, मदर टीचर और छोटी सिस्टर मेरी, तो बस एक नॉर्मल सा मिडिल क्लास हाउस होल्ड। जाते आते अंतिम सवाल, क्योंकि टीम आ गई है आपकी, आने वाले दिनों में इसके अलावा और कौन कौन सा काम आ गया? पहले आपसे शुरू करते हैं मधु जी से। आने वाले दिनों में मैं वेब के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये तो अभी Z5 के लिए हम लोग फायरफ्लाइज कर रहे हैं। बट आने वाली फिल्मों में 2 फिल्में हैं, एक है 12वीं फेल और दूसरी है नॉन स्टॉप धमाल। मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ पे है, बहुत ही जल्द उसका रिलीज़ डेट अनाउंस करेंगे। इट्स कॉल्ड करतम भुक्तम। सोहम शाह डायरेक्टर हैं और राजभाई की फ़िल्म है एंड उसमें बहुत ही मेरा एक्साइटिंग रोल है, सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उसके अलावा मेरी एक फ़िल्म है गेम ऑन तेलुगु में, that is going to release very soon, and my most exciting project which is on release, which is for Amazon Prime, which I think I'm not supposed to talk about here, but it's releasing on June 30th. It's called Sweet Karam Coffee. क्या बात है, जो पहली फिल्म है, जो पहला आपने नाम लिया वो सोहम शाह वाली करतम भुक्तम हिंदी में है। हिंदी में? हाँ जी। और पैन इंडिया है क्या वो? हाँ, पैन इंडिया है? नहीं वो हिंदी फिल्म है। गेम ऑन जो मेरी फिल्म, नॉट गेम ऑन, ईगल मेरी फिल्म एक बन रही है, दैट इज़ अ पैन इंडिया फिल्म एंड अमेजोन वाला शो सारे लैंग्वेज में डब होके रिलीज़ होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संजय जी, थैंक यू। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।